We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का ये भाषण बड़ी राहत का संकेत लेकर आया है। राहत जीएसटी में बड़े टैक्स स्लैब से, जिसमें 18% और 28% टैक्स स्लैब शामिल है। तो क्या होगी बड़ी राहत, आज आपको इस रिपोर्ट में आप जानने जा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा था। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। जीएसटी, जिसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का समंदर कहा जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के टैक्स एक गुलदस्ते में आ जाते हैं, गुड्स और सर्विस टैक्स के तौर पर जाना जाता है, जिसमें 4 प्रकार के टैक्स स्लैब को शामिल किया गया है। इसमें 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स स्लैब शामिल है। सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू यानी राजस्व 18% से मिलता है। 5% टैक्स कलेक्शन से सिर्फ 8% जीएसटी कलेक्शन सरकार करती है। वैसे ही 12% के टैक्स कलेक्शन से सरकार को 7% जीएसटी मिलता है। वहीं 18% के टैक्स कलेक्शन से सरकार को 65% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वहीं 28% से 15% रेवेन्यू मिलता है। तो ऐसे में लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार सितंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% ही टैक्स स्लैब रहने वाले हैं, जिसमें इस प्रतिशत से ही आप समझिए कि 5% में वो सभी एजेंसी वस्तुएं होंगी जो आम जनता की ज़रूरत हैं और 18% में लग्जरी वस्तुएं शामिल की जाएंगी। अब आपको बताते हैं कौन से स्लैब को ख़त्म करके किस पर आपको बड़ी छूट मिलेगी। 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट, जूस, ड्राई फ्रूट जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आने की संभावना है। यानी ऐसी तमाम वस्तुओं और खाने पीने की चीज़ों में 7% की छूट मिलने की संभावना है। 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी 90% वस्तुएं 18% के स्लैब में आ सकती हैं। इससे 10% तक उत्पादों में दाम कम होने की संभावना है। एसी की कीमतों में 4 से 8 हज़ार कमी आने की संभावना है। टीवी भी 2 से 10 हज़ार सस्ता हो सकता है। फ्रिज की कीमत भी 1,500 से 7,500 रुपये तक कम हो सकती हैं। वॉशिंग मशीन भी 5 से 8 हज़ार रुपये सस्ती मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अब जीएसटी की दरें जो हैं उनको रैशनलाइज किया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है सिर्फ आपको 2 ही तरह के जीएसटी दरें देखने को मिले। अभी जो दरें हैं वो 5%, 12%, 18% और 28% है। लग्जरी चीजें जो हैं वो 28% के अंतर्गत आती हैं और जो जरूरत वाली चीजें हैं और 0% में भी जीएसटी, खासतौर पर ऐसी दवाएं जो कि लाइफ बचाने वाली दवाएं हैं, उनको 0% जीएसटी किया गया था। और 5% में वो चीजें जो एसेंशियल्स हैं, जो आम जनता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले के प्राचीर से कहा, वो ये कहा कि 5% के दायरे में और 18%, और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 5% और 18% के बीच में जो है दरें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन आम जनता का इससे क्या फायदा होने वाला है? क्या कीमतें कम होंगी या नहीं होंगी, या जो रोजमर्रा की जिंदगी या फिर लग्जरी आइटम कोई खरीदता है तो उसका फायदा उसमें होगा या नहीं होगा? एक इसी तरह के शोरूम में हम आए हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर के हम बातचीत करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में खासतौर पे एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये तमाम चीजें जो हैं
हैं वो उसमें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सी चीजें ये हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 18% में भी ये सब चीजें आती हैं, लेकिन कीमत के हिसाब से और दूसरे प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इसकी कीमत यानी कि 28% के दायरे में भी आने लगती है। जैसे अगर हम 2 टन के एसी की बात करें तो 2 टन के एसी में कहते हैं कि 28% जीएसटी जो है वो लिया जाता है। हमारे साथ में हरिओम जी हैं। हरिओम जी, किस तरह से अगर हम समझे कि कीमतें कितनी कम होंगी, क्योंकि आप तो रोजमर्रा इन सब चीजों से गुजरते हैं, तो कितनी कीमत हम मान के चल रहे हैं कि कम हो पाएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो प्राचीर से आह्वान किया है कि 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया जाएगा, 5% 18% जीएसटी वाला ही स्लैब, 2 स्लैब मार्केट के अंदर रह जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा फायदा आने वाला है। कस्टमर को बहुत फायदा आएगा। जितने भी लग्जरियस आइटम है, जैसे सपोज आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जो आइटम 28% में आती है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी 28% में आती है, तो कस्टमर को जब उस पर 18% पे करना होगा तो बड़ा बेनिफिट आएगा। मतलब अगर हम पहले एसी की बात कर लेते हैं, जैसे ये एसी आपने लगाए हुए हैं, अलग अलग कंपनियों के एसी हैं, एक एसी मान लीजिए 40,000 का है, 50,000 का एसी है, तो इसकी कॉस्ट में कितनी कमी आ जाएगी? जो 50,000 रुपये का एसी है, 10% लेस करके अराउंड 46,000 रुपये के आसपास का मार्केट के अंदर आ जाएगा वो, तो 4 से 5,000 रुपये कमी हो, 4 से 5,000 रुपये का बेनिफिट आ जाएगा। वैसे ही सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1,000 रुपये से ज़्यादा के रेडीमेड कपड़े, 5 से 1,000 रुपये की रेंज वाले जूते, ज़्यादातर वैक्सीन, HIV, टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन, ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर, ये सभी वस्तुएं 12% से घटकर 7% के दायरे में आ सकती हैं, जो घटकर 7% के दायरे में आ सकती हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाएगी। अब हम उस सेक्शंस में आ चुके हैं जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा रुचि रहती है, क्योंकि घर की गृहिणी एक तरह से महिला जो कि अपने किचन को संवारती है, सजाती है, और अगर कुछ दिक्कत होती है तो परचेज करती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है वो ये रहता है किचन में स्टोव अच्छा होना चाहिए हमारे पास। अब इनकी कीमतों में भी अगर आप देखेंगे तो काफी महंगे स्टोव भी जो है मार्केट में आने लगे हैं। हालांकि 3,000 से इनकी रेंज शुरू हो जाती है, लेकिन 24,000 25,000 तक इनकी रेंज जाती है। ऐसे में इस तरह के स्टोव जो हैं उनमें क्या कमी होगी और कितने फीसदी में स्टोव की कीमतें आती हैं? अभी इन पर जो जीएसटी वसूला जा रहा है वो 18% के हिसाब से वसूला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तमाम तरह के अलग अलग कंपनियों के स्टोव हैं जो कि मार्केट में इस समय उपलब्ध हैं। हरिओम जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो स्टोव की कीमतें हैं, थोड़ा सा पास में आए, स्टोव की कीमतें हैं, इस पे कितनी फीसदी आप जीएसटी लेते हैं? इसमें 18% जीएसटी होता है। चिमनी और हॉब, जो गैस स्टोव का जो बड़ा पार्ट होता है, होब होता है, ये दोनों लग्जरियस में होते हैं, 18% जीएसटी होता है इन पे। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री के कथनानुसार ये शायद 5% में आ जाएगा, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा राहत हो जाएगी। 5% में आने की उम्मीद है। अलग अलग तरह के स्टोव हैं, आप देखेंगे अगर तो अलग अलग। ये वाला जो गैस स्टोव है ये हिंदवेयर कंपनी का है, 16,890 रुपये का है। हाँ। यदि ये 5% में आ जाता है तो ये अराउंड 12 और 13,000 रुपये का आ जाएगा। अच्छा, मतलब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग स्टोव हैं जो कि बेनिफिट आ जाएगा। और जो कस्टमर इन चीज़ों को नहीं लगवा पाते हैं प्राइस के कारण, वो सब इसमें इस रेंज में आ जाएंगे। तो इस तरह से तमाम चीज़ों की कीमतों में जो है बदलाव देखा जाएगा, और आने वाले समय में आपको हर रेट जो है कहीं ना कहीं रैशनलाइज होते हुए दिखाई देगा। मतलब कह सकते हैं कि कीमतों में, सभी कीमतों में कहीं ना कहीं कमी दर्ज नहीं, 100% आएगी। 100% जो सर्कुलर गवर्नमेंट का आएगा उसमें बहुत बेनिफिट आएगा। तो दिवाली इस बार बढ़िया धमाका होने वाला है। दिवाली का तो बहुत बढ़िया धमाका होने वाला है। तो दिवाली में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये ऐलान किया है जीएसटी को लेकर के, इसके रैशनलाइजेशन को लेकर के, इसको सिंप्लीफिकेशन को लेकर के, उससे आम जनता बहुत खुश है। और इसका सीधे तौर पर दिवाली में बड़े तरीके से फायदा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि दिवाली से पहले भी अगर आप देखें परचेजिंग शुरू हो जाती है और लोगों को उस समय डबल धमाका देखने को मिलेगा। वीडियो विकास झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नोएडा। सितंबर के पहले हफ्ते में जीएसटी की बैठक होने वाली है, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।